यूं तो भारत की वीर भूमि में अनेक शक्तिशाली और महान सम्राटों ने जन्म लिया। उनकी ख्याति युग युगांतर तक चलती रहेगी। किंतु आज हम जिस महान सम्राट की चर्चा करना चाहते हैं, उनके बारे में वर्तमान समय में नए और युवा बच्चे कम ही जानते हैं। एक ऐसा सम्राट जिसने अपने समय के सबसे शक्तिशाली शत्रुओं को पराजित किया। ऐसा सम्राट जिसके नाम पर संवत चलता चला आ रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सम्राट विक्रमादित्य की। सम्राट विक्रमादित्य अपनी जनता के कष्ट तथा उनके हाल जानने के लिए छद्म वेश धारण कर नगर भ्रमण के लिए जाया करते थे। वे अपने राज्य में न्याय व्यवस्था कायम रखने के लिए हर संभव प्रयास करते थे। सम्राट विक्रमादित्य लोकप्रिय तथा न्यायप्रिय राजाओं में सर्वश्रेष्ठ माने जाते थे। सबसे पहले जानते हैं एक संक्षिप्त परिचय सम्राट के परिवार के बारे में। सम्राट विक्रमादित्य का नाम विक्रमसेन था। महाराज विक्रमादित्य उज्जैन के राजा थे, जो अपनी न्याय, वीरता, पराक्रम, शौर्य, ज्ञान तथा उदारशीलता के लिए जग प्रसिद्ध थे। कलिकाल के 3000 वर्ष बीत जाने के बाद 101 ईसा पूर्व विक्रमादित्य का जन्म हुआ था। विक्रमादित्य के पिता का नाम गर्दभील या गंधर्वसेन था। सम्राट विक्रमादित्य की बहन का नाम मैनावती था तथा उनके भाई भृतहरि महाराज थे। सम्राट विक्रमादित्य की मां का नाम सौम्यदर्शना था। महाराज विक्रमादित्य की 5 पत्नियां भी थीं, जिनके नाम मलावती, मदनलेखा, पद्मिनी, चल और चिल महादेवी था। महाराज के 2 पुत्र विक्रमचरित्र और विनयपाल तथा उनकी 2 पुत्रियां विधोत्तमा तथा वसुंधरा थीं। सम्राट विक्रमादित्य के एक भांजा भी था, जिसका नाम गोपीचंद था, और उनके प्रमुख मित्रों में बाण भट्ट का नाम सर्वोपरि आता है। महाराज विक्रमादित्य के राज में राजपुरोहित त्रिविक्रम तथा वसुमित्र थे, और उनके सेनापति विक्रम शक्ति तथा चंद्र थे। क्या आप जानते हैं नवरत्नों की शुरुआत सबसे पहले किसने की थी? यदि नहीं तो हम बताते हैं। पुरातन इतिहास के पन्नों में झांके तो सबसे पहले 9 रत्नों का जिक्र महान सम्राट विक्रमादित्य के काल में ही मिलता है। आइए आज के इस वीडियो में हम उन्हीं 9 रत्नों के जो वास्तव में महान विभूतियां थी, उनके बारे में जानेंगे। सम्राट विक्रमादित्य के दरबार के 9 रत्नों के विषय में बहुत कुछ पढ़ा और देखा जाता है, लेकिन बहुत कम ही लोग जानते थे आखिर ये नवरत्न कौन थे। सम्राट विक्रमादित्य के दरबार में मौजूद नवरत्नों में उच्च कोटि के कवि, विद्वान, गायक, गणित के प्रकांड पंडित शामिल थे, जिनकी योग्यता का डंका देश विदेश में बजता रहता था। चलिए जानते हैं कौन थे वो। कालिदास। ऐसा माना जाता है कालिदास सम्राट विक्रमादित्य के प्राण प्रिय कवि थे। उन्होंने भी अपने ग्रंथों में सम्राट विक्रमादित्य के व्यक्तित्व का उज्जवल स्वरूप निरूपित किया है। अधिकतर प्राचीन विद्वानों ने कालिदास की महानता की भूरी भूरी प्रशंसा की है। कालिदास की कथा भी विचित्र है। कहा जाता है उनको देवी काली की कृपा से विद्या प्राप्त हुई थी, इसलिए इनका नाम कालिदास पड़ गया। संस्कृत व्याकरण की दृष्टि से ये कालिदास होना चाहिए था, किंतु अपवाद रूप में कालिदास की प्रतिभा को देखकर इसमें उसी प्रकार कोई परिवर्तन नहीं किया गया जिस प्रकार विश्वामित्र को उसी रूप में रखा गया है। जो हो, कालिदास की विद्वता और काव्य प्रतिभा के विषय में अब कोई दो मत नहीं है। वे न केवल अपने समय के अप्रतिम साहित्यकार थे, किंतु आज तक भी उन जैसा कोई रचनाकार उत्पन्न नहीं हुआ है। उनके 4 काव्य और 3 नाटक अति प्रसिद्ध हैं। शकुंतला उनकी अन्यतम कृति मानी जाती है। छपड़क। हिंदू धर्म में छपड़क शब्द का प्रयोग जैन सन्यासियों के लिए किया जाता था, और उस समय दिगंबर जैन सन्यासी नग्न शणपक कहलाते थे। इससे यह बात भी सिद्ध होती है कि प्राचीन काल में मंत्रित्व आजीविका का साधन नहीं था, अपितु जन कल्याण की भावना से मंत्री परिषद का गठन किया जाता था।
इन्होंने कुछ ग्रंथ लिखे जिनमें भिक्षाटन और नानार्थ कोश ही आज के समय में उपलब्ध बताए जाते हैं। अमर सिंह ये प्रकांड विद्वान थे। बोध गया के वर्तमान बुद्ध मंदिर से प्राप्त एक शिलालेख के अनुसार इनको उस मंदिर का निर्माता कहा जाता है। उनके अनेक ग्रंथों में एकमात्र अमरकोश ग्रंथ ऐसा है कि जिसके आधार पर उनका यश अखंड है। अमरकोश से ही अनेक वैदिक शब्दों का अर्थ सभी के लिए स्पष्ट हुआ है और अमरकोश के ऊपर 50 टीकाएं लिखी गई हैं, जो अमरकोश की महत्वता सिद्ध करने के लिए प्रत्यक्ष प्रमाण है। संस्कृतज्ञों में एक उक्ति चरितार्थ है जिसका अर्थ है अष्टाध्यायी पंडितों की माता है और अमरकोश पंडितों का पिता। अर्थात यदि कोई इन दोनों ग्रंथों को पढ़ ले तो वह महान पंडित बन जाता है। धन्वंतरी नवरत्नों में धन्वंतरी का स्थान गिनाया गया है। इनके रचित 9 ग्रंथ पाए जाते हैं। वे सभी आयुर्वेद चिकित्सा शास्त्र से संबंधित हैं। चिकित्सा में ये बड़े सिद्धहस्त थे। आज भी किसी वैद्य की प्रशंसा करनी हो तो उसकी धन्वंतरी से उपमा दी जाती है। ये सम्राट की सेना और राज्य के प्रमुख वैद्य थे। इन्होंने रोग निदान, वैद्य चिंतामणि, विद्या प्रकाश चिकित्सा, धन्वंतरी निघंटु, वैद्यक भास्करोदय तथा चिकित्सा सार संहिता नामक ग्रंथों की रचना की थी। शंकु सम्राट विक्रमादित्य के नवरत्नों में शंकु का नाम बहुत उल्लेखनीय है। एक प्राचीन ग्रंथ ज्योतिर्विदभरण में इनके नाम का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। इनका पूरा नाम शंगकुक है। इनका एक ही काव्य ग्रंथ भुवनाभ्युदयम बहुत प्रसिद्ध रहा है। इनका लिखा यह भुवनाभ्युदयम आज भी रहस्य का विषय बना हुआ है। शंकु को संस्कृत का प्रकांड विद्वान माना गया है। घट खरपर जो संस्कृत जानते हैं वे समझ सकते हैं कि घट खरपर किसी व्यक्ति का नाम नहीं हो सकता। यह इनका वास्तविक नाम भी नहीं है। इनका यह नाम क्यों पड़ा होगा यह आज भी चिंतन का विषय है। ऐसा कहा जाता है कि इनकी प्रतिज्ञा थी कि जो कभी अनुप्रास और यमक में इनको पराजित कर देगा उनके यहाँ वे फूटे घड़े से पानी भरेंगे। बस तब से ही इनका नाम घटखरपर प्रसिद्ध हो गया और इनका वास्तविक नाम लुप्त हो गया। इनकी रचना का नाम भी घटखरपर काव्यम ही है। यमक और अनुप्रास का अनुपमेय ग्रंथ है। इनका एक अन्य ग्रंथ नीतिसार के नाम से भी मिलता है। नीतिसार में 21 श्लोकों के माध्यम से नीति का बहुत ही बढ़िया वर्णन किया गया है। वेताल भट्ट पहले के समय में भट्ट अथवा भट्टारक महान विद्वान ज्ञाता पंडितों के लिए एक उपाधि के रूप में प्रचलित हुआ करती थी। वेताल भट्ट के नाम का अर्थ निकलता है कि वह व्यक्ति जो भूत प्रेत पिशाच साधना में प्रवीण हो। विक्रम और वेताल की कहानियां जग प्रसिद्ध हैं। वेताल पंचविंशति के रचयिता यही थे, किंतु कहीं भी इनके नाम देखने सुनने को अब नहीं मिलता है। वेताल 25 से ही यह सिद्ध होता है कि सम्राट विक्रमादित्य के वर्चस्व से वेताल भट्ट कितने प्रभावित थे। यही एकमात्र इनकी रचना उपलब्ध है। वाराह मिहिर ज्योतिष शास्त्र के प्रकांड विद्वान माने जाते हैं और ऐसा कहा जाता है कि भारतीय ज्योतिष शास्त्र इनसे गौरवास्पद हो गया है। इन्होंने अनेक ग्रंथों की रचना की थी। इसमें बृहद जातक, सूर्य सिद्धांत, बृहस्पति संहिता, पंच सिद्धांत मुख्य हैं। गणक तरंगिणी, लघु जातक, समाज संहिता, विवाह पटल, योग यात्रा आदि के भी रचनाकार के रूप में वराह मिहिर की हुई ख्याति प्राप्त है। वर रुचि कालिदास के भांति ही वर रुचि भी अन्यतम काव्यकर्ताओं में गिने जाते हैं। वर रुचि ने पत्र कौमुदी नाम काव्य ग्रंथ की रचना की थी और इसके आरंभ में ही लिखा था, यह काव्य सम्राट विक्रमादित्य के आदेश से ही लिखी जा रही है। कुछ जगहों पर इनके द्वारा लिखित अन्य ग्रंथों जैसे सदयुक्ति, कर्णारव्रत, सुभाषितावली और शांकधर संहिता इनकी रचनाओं में गिना जाता है। उज्जैनी के राजा विक्रमादित्य के साथ उनके नवरत्नों को जानने की जिज्ञासा सहज और स्वाभाविक है। इन नवरत्नों में उच्च कोटि के विद्वान, गणित के प्रकांड विद्वान और विज्ञान के विशेषज्ञ आदि सम्मिलित थे।
इन नवरत्नों की योग्यताओं का गुणगान संपूर्ण भारतवर्ष में हुआ है। मध्य प्रदेश के उज्जैन महानगर के महाकाल मंदिर के पास ही सम्राट विक्रमादित्य टीला है। यहाँ पर विक्रमादित्य के नवरत्नों की मूर्तियां विक्रमादित्य संग्रहालय में स्थापित की गई हैं। आज के लिए इतना ही। जल्द ही फिर मिलते हैं एक नई और रोचक जानकारी के साथ। आपका दिन शुभ हो।